चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। मॉडल टेस्ट पेपर दिसंबर 2023 सेट 1 में पूछा है 7A में 7 मार्क्स का। ठीक है, चलिए क्या पूछा है। पूरा एज्यूमिंग नो टैक्स, तो सिंपल टैक्स यूज नहीं करना है, बोल दिया टैक्स नहीं है। एंड गिविंग द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी आपका दे रखा है, देख रहे हैं यहाँ पे ईबीआईटी दे रखा है हर एक फॉर्म का, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, 4 फॉर्म है, ईबीआईटी 2 3 5 6 लाख दे रखा है। एंड इंटरेस्ट दे रखा है 10%, इंटरेस्ट रेट दे रखा है, सबका 10% है। एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन दे रखा है कि सबका अलग अलग है, 12% है, 16% है, 15% है और 18% है, मतलब आपका जो केडी है सबका सेम है। कैलकुलेट द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द ईच फॉर्म अंडर नेट इनकम अप्रोच, तो नेट इनकम अप्रोच में क्या करते हैं हम लोग, आपको फिर से बताएं, नेट इनकम में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे नेट इनकम में हम लोग ईबीआईटी यूज नहीं करते, ऑपरेटिंग इनकम है। ये क्या है आपका ऑपरेटिंग इनकम है। नेट इनकम में क्या करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ये हमारा अर्निंग फॉर इक्विटी होता है मेन। अगर टैक्स होता तो टैक्स भी माइनस करते आगे जाकर के अकॉर्डिंगली, लेकिन टैक्स नहीं दिया गया है तो यहीं पे काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे ना, अब सिंपल है, जो केओ से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ फॉर्म, इसको केडी से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ डेट, इसको के से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, सिंपल यही फॉर्मूला घूम रहा है सब जगह, बस इतना ही आपको यूज करना है यहाँ भी। तो यहाँ पे हम लोग देखिए फॉर्मूला लिख दें यहाँ पे। अब यहाँ यहाँ बताना था, अब यहाँ पे देखिए वैल्यू अपडेट क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होता था, इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट दिया हुआ और केडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू अपडेट कैलकुलेट करना होगा, इंटरेस्ट को केडी से डिवाइड करके आपको निकालना होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं इंटरेस्ट दे रखा है, डेट नहीं दिया है, तो सिंपल यहाँ पर इसको इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू अपडेट आ जाएगा। यहाँ पे समझाए थे ना आप लोगों को थियरी में, इंटरेस्ट को किसी भी इनकम को उससे कॉस्ट से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में ध्यान दें। फिर बोलता है ऑल्सो डिटरमाइन द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द ईच फर्म, मतलब केओ भी कैलकुलेट करना है, कर लेंगे कैलकुलेट, कैसे करेंगे केओ कैलकुलेट, ईबीआईटी को क्यों, ईबीआईटी को वैल्यू फॉर्म से डिवाइड करेंगे तो केओ आ जाएगा। चलिए पहला बात, नो टैक्स, टैक्स दिया नहीं है, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10%, इसका मतलब केडी 10% है, वो इंटरेस्ट रेट को केडी बोलते हैं ना, कॉस्ट ऑफ डेट तो वही होता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन कौन सा यूज करेंगे, तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट पहले हमको निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग अर्निंग फॉर इक्विटी भी बोलते हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। एक फॉर्मूला इक्विटी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अर्निंग फॉर इक्विटी यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स को हम लोग के से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी। डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट को केडी से डिवाइड करेंगे तो डेट आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे इक्विटी और डेट को तो वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाएगा। फिर वैल्यू ऑफ फॉर्म जब आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, ईबीआईटी को वैल्यू ऑफ फॉर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, परसेंटेज में लेने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो केओ आ जाएगा। बस इतना सिंपल, वही एकदम सिंपल फॉर्मूला यूज हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे ईबीआईटी सबका दे रखा है 2 लाख 3 लाख 5 लाख 6 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट 10%, सबका अलग अलग इंटरेस्ट दे रखा है, 20,000 60,000 2 lakhs और 240। तो मेरा अर्निंग फॉर इक्विटी आ गया, इसको यहाँ पर हम लोग अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स भी बोल सकते हैं। नेट इनकम ये हो गया, मतलब नेट इनकम यही है। तो नेट इनकम मेरा आ गया 1,80,000 2,40,000 3 लाख और 360। अब नेट इनकम आ गया तो इसको के से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा, तो के से डिवाइड कर दिए, के दे रखा है 12 16 15 और 18%, तो मेरा क्या क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, दोनों को डिवाइड कर दिए तो ठीक है। 15 लाख 15 लाख 20 लाख और 20 लाख। अब क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ डेट ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ डेट को ऐड कर दिए, तो यहाँ पर डेट का वैल्यू डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो इंटरेस्ट को डिवाइड करना पड़ता है केडी से, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया गया, वर्किंग नीचे में दिखा दिए, वर्किंग नोट। डेट अमाउंट प्रिंसिपल और इम्प्लाइड बाय द, बोलता है इम्प्लाइड बाय द इंटरेस्ट रेट 10%, तो हम लोग क्या किए, 20,000 इंटरेस्ट दे रखा है, 60,000 2 lakhs और 240 इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर दिए हम, तो सबका अलग अलग वैल्यू अपडेट आ गया, एक्स का वाई का जेड का। तो एक्स का आया 2 lakhs, वाई का आया 6 lakhs, जेड का आया 20 lakhs, डब्ल्यू का आया 24 लाख, यहाँ पे लिख दिए 2 लाख 6 लाख 20 लाख 24 लाख। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया, वैल्यू ऑफ डेट आ गया, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो इक्विटी प्लस डेट, 15 2 17 लाख, 15 6 21 लाख, 20 और 20 40 लाख, 20 और 24 44 लाख। अब वैल्यू ऑफ फॉर्म आ गया तो हम लोग क्यों निकाल लेंगे, ईबीआईटी अपन वैल्यू ऑफ फॉर्म, तो 17 लाख को डिवाइड कर दिए, 17 जो आपका वैल्यू ऑफ फॉर्म आया, इसको ईबीआईटी कितना था हमारा 2 लाख, 2 लाख को 17 लाख से डिवाइड किए तो 11.76, तो सिंपल ईबीआईटी अपन वैल्यू ऑफ फॉर्म लगाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, क्यों आ गया, सारा आंसर आ गया। फिर यहाँ बता दिए मेरा आंसर क्या क्या आया, तो फाइनल आंसर क्या आया, एक्स का वैल्यू ऑफ फॉर्म 17 लाख 21 लाख 40 लाख 44 लाख, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आया मेरा 11.76 14.28 12.50 13.63। ठीक है, बहुत सिंपल है। बहुत लोगों को लगता है कि कैपिटलिस्ट थ्योरी टफ है, टफ नहीं है, समझना पड़ता है कि अप्रोच कहाँ से शुरू कर रहे हैं और कौन सा अप्रोच में कहाँ से क्या यूज होता है, बस इतना ही ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो ये भी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं।